श्रेष्ठ और पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। हालेलुया। आप सब लोग अच्छा ना? कितना दिन हुआ आप लोगों का सबका चेहरा देख के, है ना? शैतान ने कई प्रकार का गड़बड़ी को डालते हुए बहुत डिस्टर्ब किया है, लेकिन आज प्रभु की महिमा के लिए फिर एक बार हम सब एक साथ आराधना करने के लिए इस महीना में प्रभु ने मदद किया। थोड़ी देर हम वचन की अधीन पर आएंगे। आत्मा परमेश्वर की हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे। प्यारे परमेश्वर लोगों, बीते हुए पुनरुत्थान दिन से हम जो पीछे जाने वालों के जीवन में क्या घटना होती है होगा, ये तमाम बातों को एक एक करके हम अध्ययन करके आ रहा है। पीछे जाने वाला जीवन में 1% भी उनका जीवन में सफलता उन लोग नहीं देख पाएगा। पीछे जाने वालों के जीवन में उनका इतिहास मर मिट जाएगा। पीछे जाने वाला जीवन में वो दंड की भागीदार बन जाता है, और पीछे जाने वाला जीवन में दुश्मन के हाथ में शिकारी में उन लोग भागीदार बनेगा और आखिर में खत्म भी हो जाता है। पीछे जाने वाला अकाल, दरिद्रता, कई प्रकार का मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। पीछे जाने वाला जीवन में स्वर्ग राज्य का हकदार भी नहीं बनेगा। पीछे जाने वाला जीवन में अच्छा धन्य स्वभाव को, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला तमाम धन्यता को भी खोएगा। इसलिए हम धन्य जीवी कहलाना पड़ेगा, लेकिन वो पीछे जाने वाला झुंड में रहकर हमको मिला हुआ इस धन्यता को कभी नहीं खोएंगे। आमेन। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज इस पुनरुत्थान के दिन में और एक वचन को आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं। गलातियों की पत्री अध्याय 4 9 पद को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री अध्याय 4 9 पद को। परमेश्वर आपको पहचाना, आप लोग भी परमेश्वर को जान लिया। इसलिए वो पहले शिक्षा में हम फिर से आपको कहना पड़ रहा है, ऐसा ना हो, मतलब वचन में पीछे जाने वाला अनुभव। मन फिराया, बपतिस्मा पाया, आत्मा की चाल चलन चल रहा है, और आने वाले दिनों का वो महिमा युक्त राज्य के लिए तैयार भी हो रहा है। इतना अच्छा जीवन को पाने वाला आपका जीवन में अभी पहले जो बातों को, जहां उद्धार पाने का शुरुआत में जो वचन बोलता है, रेडी हो गए बोल रहे हैं। हालेलुया। जितना जल्दी खत्म करने से उतना अच्छा बोल रहे हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, पहले शिक्षा आपको कोई ना देने पाए,
अभी आप एक आत्मिकता में ऊंचे स्थिति में आ गया, एक अच्छा अनुभव को पाया, ज्योतिर्मय परमेश्वर की वरदानों को चख चुक रहा है, कई वरदानों को जीवन में ले रहा है। ऐसा चलने वाला आप फिर से पाप करते हुए मन फिराओ, ठीक रास्ता पर चलो, गलत रास्ता छोड़ो, ये चीजों का आपको बोलना नहीं पड़ना चाहिए, है ना। पहले जो शिक्षा को आपको फिर ABCD सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा मौका मत दीजिए। जैसा दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रहा है, वो बढ़ोतरी के साथ प्रभु में आगे चलते रहो। हालेलुया। पहले शिक्षा को आपको बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। ऐसा जो प्रभु की ओर से आप लोग प्रभु को जानता है, प्रभु भी आप लोगों को जानता है, फिर भी अनजान मत बनना। अनजान जो करता है वैसा मत करना। अनजान जैसा बर्ताव करता है वैसा बर्ताव मत करो। पिछले ABCD को फिर से सिखाने के लिए आप लोग मौका मत देना। ऐसा करके जो वापस मत जाओ करके, शिक्षा में वापस मत जाओ करके यहां पर वचन स्पष्ट कर रहा है। कारण हम एक धन्यता को पाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर हमको भी जानता है। हम परमेश्वर को जानना एक हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर को हमको जानना ये दूसरा हिस्सा है। ये महत्वपूर्ण भाग है, समझ रहे। जो परमेश्वर जिसको जानता है उनकी पक्ष में हमेशा रहेगा। आमीन। बोलता है मेरा दास मूसा को मैं जानता हूं, एलिया को मैं जानता हूं, वो कैसा है मैं जानता हूं, इब्राहिम कैसा मैं जानता हूं, दाऊद कैसा मैं जानता हूं। ऐसा करके मैं उनकी परमेश्वर हूं, उनके पक्ष में हूं, उनके साथ में कई आश्चर्य कर्म करने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा जिन जिन को जानता है उनकी हर एक बातों में प्रभु हमेशा साथ देते रहता है। शैतान क्या करता मालूम है? कई दोष, कई अपराध, कई जो निंदा अपने पर डालने के लिए कोशिश करता है, फिर भी शैतान चुप रहो, मूसा कैसा मैं जानता हूं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए गवाही देते तक आज हमारा जीवन में इतना बढ़ोतरी विश्वास के साथ चल रहा है। शैतान का मुंह भी प्रभु क्या कर देगा? बंद कर देगा। ये चुगलीखोर शैतान वो किसी के ऊपर भी कुछ भी बोलते रहेगा, फिर भी प्रभु बोलते हैं चुप रहो, वो कौन है मैं जानता हूं। हालेलुया। ऐसा प्रभु आपके पक्ष में गवाही दे रहा बोलने से कोई मामूली बात है क्या? नहीं। इसलिए वो गवाही को हम संभाल कर रखना है। शैतान जितना भी अपने ऊपर दोषारोपण करने के बावजूद भी, जितना निंदा डालने के बावजूद भी, जितना अपने पर दोष लगाने पर भी हम अपना गवाही को संभाल कर रखना है, क्योंकि स्वयं प्रभु हमारे लिए आज गवाही दे रहा है। वो बेटे ना, वो तो मेरा बेटी है, वो ये ना मेरा भक्त है, ये ना मैं अच्छे से उसको जानता हूं। आमीन। अच्छे से उसको दिल को जानता हूं, उनके काम को जानता हूं, उनकी हरकत को जानता हूं, उनकी आदत व्यवहार को जानता हूं, उनकी तमाम विश्वास को मैं जानता हूं, वो कैसा है मैं जानता हूं करके परमेश्वर आपके पक्ष में गवाही देना पड़ेगा। आमीन। इतना गवाही देने समय में फिर कोई आकर, छोटा बच्चा आकर वो ABCD सिखाने के लिए मौका मत दीजिए।
ABCD को सिखाने के लिए, मूल शिक्षा को सिखाने के लिए मौका मत दीजिए। बच्चे लोग आकर बड़े लोगों को सिखाना नहीं पड़ेगा, नहीं सिखाना है, समझ रहे? ऐसा जो ज्योतिर्मय स्वर्गीय परमेश्वर का वरदान को चख चुका हुआ हम, वैसा ही प्रभु में आगे बढ़ते चलेंगे। पढ़ेंगे गलातियों की लिखा पत्री 3 अध्याय पहले पद को भी पढ़ेंगे। हाँ, धीरे से पढ़ेंगे। हाँ, हम कैसा आरंभ किया? आत्मा का रीति से आरंभ किया। अपना एंडिंग कैसे रहना है? आत्मा से एंडिंग होना है। हालेलुया। आत्मा से आरंभ करके शारीरिक तौर पर से एंडिंग नहीं करना है। सिमसोन ने आत्मीय तौर पर से शुरू कर दिया, उसका एंडिंग लैला का गोद में एंडिंग हो गया, शारीरिक तौर पर से एंडिंग हो गया। साउल राजा ने परमेश्वर की अभिषेक के रूप में महिमा से शुरू किया, लेकिन अपने तलवार में वो कूद गिर कर मरने का नौबत आया है। उसका शारीरिक तौर पर से उसका एंडिंग हुआ। कई लोग हैं आत्मा से शुरू कर दिया, शारीरिक तौर पर से उसको समाप्त किया। लेकिन निश्चय तौर पर से आज हमारा जीवन में हम आत्मा से शुरू करेंगे, आत्मा से एंडिंग करेंगे। हालेलुया। इस प्रकार का श्रेष्ठ अनुभव आज हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। अच्छे से आपने आगे बढ़ा, आपकी आखिरी दिन कैसा चल रहा है ना? एक माँ कई सालों से तंबाकू सेवन करना भूल चुकी है, प्रभु में लवलीन होते हुए चल रहा है, लेकिन उनका बुढ़ापन में माँ आपकी आखिरी इच्छा क्या है बोलने से तंबाकू को रोल बना के उसको आग डालकर 2 दम में लेना चाहता हूं करके बोलती। आखिरी में वो तंबाकू का रोल बना के, बीड़ी जैसे बना के वो पिया, वो और आंखों को बंद कर दिया। कहा गई मतलब इतना दिनों से किया भक्ति बेकार हो गया। इसलिए आप लोग आत्मा से शुरू किया, आत्मा से उसको एंडिंग करना। हे अविवेकियों, हे निर्बुद्धियों, ऐसे उल्टा सीधा काम मत करना। क्लेश कष्ट में आप अच्छे से चला है, ईमानदारी से रहा। जब खाने के लिए नहीं मिलता है उस समय में ईमानदारी से चला है। अभी थोड़ा बढ़ोतरी हो गया, हाँ 5 उंगली अंदर से जा रहा है, पेट भर के खाना खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है। अभी क्या आ गया आप लोगों को? घमंड। अभी परमेश्वर को परीक्षा कर रहा है। ये करने से ऐसा सुनो, ऐसा करूंगा प्रभु, ऐसा चलूंगा प्रभु, ये नहीं करेगा ना तेरा नाम भी नहीं। मतलब क्या हो गया? शुरुआत का जीवन नहीं है, पहले वाला जो आत्मा का जो आशा नहीं है, पहले जो इच्छुक रखा वो इच्छुक नहीं है। आखिरी में अभी थोड़ा क्या हो गया? कड़क हो गया। भिंडी छोटा है, उस समय में कैसा रहेगा? जहां भी तोड़ो टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइट होने से टूटेगा। वो सांभर में डालने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा उसको कचड़ा में फेंकना पड़ेगा। टाइट होने से मतलब कड़क होने से, मतलब वो उसको मजबूत नहीं बोलता है।
ववर हो गए, वो अति हो गया। भक्ति में अति होने से, है ना, आत्मिकता में अति होने से, हाँ, धर्म में अति होने से, अति होने वाला कोई भी चीज वो काम का लायक नहीं है। इसलिए आप लोगों को शुरू से कोई आकर आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसलिए ऐसा मौका मत दीजिए, क्योंकि पिछले जो शिक्षा को आपको देना नहीं पड़ना, नया नया शिक्षा को पाते रहना, है ना, और मजबूत होते जाना, प्रभु में स्थिर होते जाना। लेकिन कई लोगों को जीवन में आत्मा से आरंभ किया, शरीर तौर पर से उसको अंत करके डाला है। तौर पर से चला, शरीर तौर पर से उसको अंत करना लगा। यदि ऐसी रहने से क्या होगा, क्या नुकसान? भैया तेरे को क्या नुकसान है, तेरे को क्या परेशानी? हम लोग जैसे भी चलने से तेरे को क्या है? जो पहले क्लेश कष्ट रहते समय में गहना नहीं पहनना है, ऐसे उल्टा सीधा कपड़ा नहीं पहनना है, डेंटिंग पेंटिंग नहीं करना है, एकदम सुधर रहना है, प्रभु की उपस्थिति में आ गया, ऐसा करके आप शुरू कर दिया। लेकिन अभी थोड़ा भक्ति में थोड़ा टाइट हो गया, मतलब कड़क हो गया, थोड़ा घमंड आ गया, थोड़ा ज्यादा जानकारी हो गया, इसलिए अभी किसी को सुनने के तैयार नहीं है। जो भी बोलेगा ना, क्या करेंगे बेटा, प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दे दिया इसलिए मैं पहन रहा हूं, पहले नहीं था, अभी पहन। मतलब जो शुरुआत का जो आपका जो परमेश्वर के प्रति जो जिज्ञासा, जिस प्रकार का परमेश्वर के प्रति चलने वाला ईमानदारी अब दिखाई नहीं दे रहा है। गिरगिट जैसे बदलते बदलते जा रहा है ना। ऐसी होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान आप ही को मिलता है। बाइबल में लिखा, हम पढ़ेंगे, पहले स्थिति से भी और भयानक स्थिति में बदलना मत। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 को एक बार पढ़ेंगे। अपने से बुरे 7 आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी और बुरी हो जाती है। पिछले दशा से भी पहले से भी बुरी हो जाता है। मतलब जो पीछे जाने वाला जीवन में, पहले शिक्षा में सिखाने वाला जीवन में, पहले जो बातों को फिर से बार बार कहलाने वालों के लिए, ऐसी पीछे होने वालों के लिए यही बड़ा नुकसान है, जो पहले स्थिति से भी बाकी स्थिति एकदम खराब हो जाएगा, है ना। अभी एक भूत पकड़ा, प्रभु के नाम से जैसा प्रार्थना करने से छुटकारा मिला, जल्दी से चंगाई मिला। चंगाई मिलने के बाद आपका जीवन ऐसी खाली पड़ा, ना प्रार्थना करता नहीं, ना बाइबल नहीं पढ़ रहा है, ना ईमानदारी को नहीं चल रहा है, ऐसे करते हुए खाली खाली पड़ा। खाली पड़ने से जो गया हुआ शैतान बीच में आकर जाग के देख लेगा क्या कर रहा है। देखने से यदि खाली पड़ने से वो क्या बोलते मालूम, अरे रे मैं जब गया ना, जो गया समय में जैसा था वैसा ही है ये, चलो चलो अभी क्या करेंगे, मैं एक जाने से काम नहीं चलेगा, चलो मेरा दोस्त लोग करके उनको टोटल और 6 दोस्त लोगों को बुलाएगा। 6 दोस्त लोगों को बुलाकर पूरा कितना करेगा, 7 करेगा।
अब ये 7 लोगों को है? कितना है? 8 लोगों को, मतलब उसको छोड़ के और 7 लोगों को लेके आ रहा है। मतलब इनका संख्या बढ़ा रहा है शैतान, अपना मेजॉरिटी को मजबूत कर रहा है। एक शैतान रहते समय में पेड़ दर्द, आंख घूम रहा है, नींद नहीं आ रहा है, हाँ? मेरे को पलंग से उठा के गिरा दिया, मेरे को गला दबा के मार दिया, ऐसा करके बोलते आया। लेकिन 7 दुष्ट आत्मा घुसने से क्या होता है, उनका हालात क्या होता है? अरे दादरे पूछो मत, पूरा नरक बना देगा। इसलिए पीछे मत जाओ, पीछे जाने से 7 शैतान आपको पीछा करेगा। इसलिए पहले स्थिति से भी, पहले नॉर्मल था, आप ये बोलेगा अरे मैं पूजा पाठ करते समय में अच्छा था, अभी और बेकार हो गया। मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था, पी पा करके जिंदगी जीता था, पी के आराम से सो जाता था, अब उससे भी बेकार हो गया, बदतर हो गया, भयानक हो गया। मतलब पीछे जाने वाले जीवन में इस प्रकार की भयानक घटना को सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रभु साफ साफ बोल रहा है, पहले स्थिति से भी उसकी जो पीछे स्थिति इतना खराब हो जाएगा। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्रभु से जितना ईमानदारी से चल रहा है और उसी से आगे बढ़ो, लेकिन पीछे कभी मुड़ के मत देखना, उससे भी खराब अवस्था को बिल्कुल स्वागत मत करो। प्रभु के लिए आगे बढ़ो, प्रभु निश्चय आपको मदद करेगा, आशीर्वाद दे देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 15 से 17 तक पढ़ेंगे। यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, ए समोन, यूहन्ना के पुत्र, इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है प्रीति रखता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। प्रभु बोल रहा है, सिमोन पतरस बहुत ऐसी वादा किया, प्रभु कभी भी किसी खतरा होने से तेरा जान के बदले मेरा जान दे दूंगा। बोला, तेरे ऊपर किसी को भी एक मक्खी भी उड़ने नहीं दूंगा, आपको कोई परेशानी होने नहीं दूंगा, मेरा जान दे दूंगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जैसा प्रभु खत्म होने के बाद वो क्रूस में पकड़वा में आने के समय में वो भी छोड़ के भाग गया है। लेकिन आखिरी में प्रभु बोल रहा है, पतरस, पुनरुत्थान परमेश्वर बोल रहे हैं, मुझसे प्यार कर रहा है क्या? पतरस बोलता है, प्रभु आप ही जाने। ठीक है, मुझसे प्यार करने से मेरा झुंड को रखवाला कर, मुझसे प्यार करने से मेरा पेड़ को चराइए, मुझसे प्यार करने से मेरा झुंड का चरवाहा बनो, मुझसे प्यार करने से मेरा कलीसिया को चलाओ करके बार बार प्रभु से बोलते आया। हालेलुया। जो पिछले स्थिति फिर वापस प्रभु की ओर से वो स्थिर होते आया। नहीं तो जैसे पतरस ने प्रभु को छोड़ के भूलकर जाल पकड़े जाने वाला जीवन में पूरा ऐसी उसका इतिहास भी समाप्त होने जा रहा है। लेकिन दयामय परमेश्वर ने उसको पास आकर उनको फिर से स्थिर करके और पूरे विश्वास के साथ, पूरे शक्ति के साथ उसको खड़ा करने के लिए प्रभु ने उसको मुलाकात किया है।
और बोल रहा है, उसके बाद यदि मुझसे तो प्यार करने से मेरा भेड़ को चरा, मेरे कलीसिया को चला, मेरे लोगों को चरवाहा बनकर चलो करके उससे वादा ने प्रभु ले लिया। हालेलुया। ऐसा पतरस का जीवन को प्रभु ने स्थिर करते आया। इसलिए पीछे जाने वाला कोई भी हो, यदि आज भी आप लोग पीछे जाएंगे करके सोच के आया होगा, पीछे चलेंगे करके आप लोग ऐसी अवस्था में चल रहा होगा, फिर एक बार प्रभु का आवाज को सुनते हुए, आत्मा का जो घोषणा को सुनते हुए आप लोग मन फिराइए, पीछे चला अनुभव से मत रहिए। यदि पहले स्थिति से भी आखिरी स्थिति खराब होने के पहले वापस आ जाओ, पतरस के जैसे अपना आप को सरेंडर हो जाओ, प्रभु को फिर से प्यार करने के लिए तो तैयार हो जाओ। प्रभु निश्चय आशीष और बरकत तुझे दे देगा। आखिरी एक बात पढ़ के समाप्त करेंगे। खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अब मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। मैं खटखटा रहा हूं। अभी आप आखिरी क्षण में रहा होगा और पीछे जाने का सोच में रहा होगा। आखिरी बार मैं खटखटा रहा हूं। अपना अपना दिल का दरवाजा को खोलो, आपके मन को खोलो। मैं आपके अंदर आने जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए बैठने जा रहा हूं, आपका सिंहासन पर, हृदय के सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा हूं। ऐसा करके प्रभु बोल रहा है। इसलिए पीछे जाने वाला अनुभव को सदा के लिए उसको बंद कर दो, वो रास्ता को बंद कर दो। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए निर्णय ले लीजिए, क्योंकि पहले स्थिति से भी और खराब होने के लिए मौका मत दीजिए। प्रभु में स्थिर हो जाइए। वापस जाने वाला अनुभव को आज उसको हम समाप्त करेंगे। आमीन। सब लोग घुटना में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। पीछे जाने वाला झुंड में तू मत रहना। एक छोटी सी प्रार्थना। सब लोग घुटने में आ जाइए। जितना दिल से प्रभु को पुकारना चाहता पुकारिए। मन खोल के बोलिए, प्रभु मैं बहुत पीछे हो गया हूं। प्रभु प्रार्थना में पीछे हो गया, आत्मिक उन्नति में पीछे हो गया हूं, आपके प्रति प्यार करने में पीछे हो गया हूं। मुझे माफ करना प्रभु, मुझे माफ करो। पीछे होने से नुकसान आप ही को होगा। पीछे होने से नुकसान आप ही को होगा। पहले से भी और खराब हो जाएगा। एक बुत छोड़ देगा, लेकिन 7 बुत को साथ में लाएगा और जिंदगी भयानक हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ऐसा ना होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस, मुंह खोलिए। ऐसे अनुभव में कोई पहले अनुभव को छोड़कर यदि बीच में दुनिया को देखते हो पीछे गया होगा, दुनियादारी लोगों को बातों को सुनकर पीछे हो गया होगा, इनका उनका बातों को सुनकर तू पीछे हो गए होगा। ऐसा पीछे हो जाएगा तो और भयानक अनुभव में तू सामना करना पड़ेगा। लेकिन पतरस के जीवन में वो वापस आया, अपने आप को पश्चाताप के साथ प्रभु से बोल रहा है, प्रभु
मैं आपसे प्यार कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं आप जानता है प्रभु। प्रभु पूछता है, पतरस तू सच में मुझको प्यार कर रहा क्या? यदि प्यार करने से सच में मुझे प्यार करने से मेरा बेड़ को चराओ, मेरा बेड़ को चराओ। आज चराना क्या कहा है? कम से कम एक विश्वासी के रूप में चलने के लिए भी तैयार नहीं है तू। मेरा कलीसिया को चलाओ। कलीसिया को चलाने तक कहा, एक विश्वासी के रूप में भी स्वर्ग राज्य का हकदार नहीं बन पाया तू। कहा प्यार कर रहा प्रभु को? धोखा मत देना, धोखा मत देना। प्रभु से खेलना मत। अनुग्रह का पाकारी प्रभु से उसका प्यार को तुच्छ ना जाना। आ जाओ, पतरस से समान अपना आपको सरेंडर हो जाओ। पतरस आखिरी में पहले से भी और खराब होने के पहले से भी और बदतर होने के पहले वो प्रभु को उपस्थिति में पहुंच गया, जीवन को सुधार लिया। उसके लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। ऐसा जीवन सुधर गया। आप लोग भी ऐसी पीछे गया होगा तो प्रभु से माफी मांगो, आगे चलने के लिए निर्णय ले लीजिए। कोई भी इस सुना हुआ वचन के अनुसार पश्चाताप के दिल के साथ कोई प्रार्थना करना चाहेगा तो सामने आ जाइए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा और तारीफ और प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर पिता, हम पाप में पड़े हुए थे, लेकिन आपकी अनुग्रह दया दृष्टि परमेश्वर पिता हम पे पड़ी और आपने परमेश्वर पिता हमें पवित्रता के साथ चलने के लिए परमेश्वर पिता अपनी अपवित्र आत्मा को दिए परमेश्वर पिता, ताकि हम पूरी परमेश्वर पिता जीवन भर पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर पिता पवित्रता के साथ परमेश्वर पिता हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके। हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु आपने कहा है परमेश्वर पिता कि पीछे ना जाना। पीछे जाने से परमेश्वर पिता वो दुष्ट आत्मा की शक्ति और 7 गुना और बढ़ जाता है परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर पिता जो हृदय खाली होता है परमेश्वर पिता वो उसमें दुष्ट आत्मा परमेश्वर पिता प्रवेश कर लेता है और सर्वशक्तिमान प्रभु हमें स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर पिता रोकता है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता आप हमेशा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को खटखटाते हैं परमेश्वर पिता, आप हमेशा हमारे हृदय में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके पवित्र वचन में कहा है परमेश्वर पिता तुम मेरे रहने का पवित्र स्थान है। सर्वशक्तिमान प्रभु हम सभी विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर हम सभी के हृदय में परमेश्वर पिता अपने रहने का पवित्र स्थान है प्रभु। हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु आप हम सभी के हृदय को परमेश्वर पिता खटखटाते हैं ताकि परमेश्वर पिता आके हमारे हृदय में स्थिर रूप से वास हो सके। हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा आपको धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, और यहाँ सब जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता सभी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जैसे आपने हम सभी को परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा को दिए परमेश्वर पिता, हम उनकी सहायता से के साथ परमेश्वर पिता हम आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर पिता पवित्रता के साथ चलने में हमारी सहायता मदद कर परमेश्वर पिता। हाँ मेरे राजा परमेश्वर पिता आपने हमारी कमजोरी में हमारी सहायता के लिए अपनी पवित्र आत्मा को दिए परमेश्वर पिता। और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता कई ऐसे भाई बहनें परमेश्वर पिता जो अभी तक अपने हृदय को परमेश्वर पिता आपके लिए खोल नहीं पाए प्रभु, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मेरे राजा परमेश्वर पिता आपकी खटखटाहट की आवाज़ को परमेश्वर पिता सब सुनने पाए और परमेश्वर पिता आपकी आवाज़ को सुन के परमेश्वर पिता सभी अपने अपने हृदय को परमेश्वर पिता यहोवा यीशु राजा के लिए परमेश्वर पिता खोलने पाए। हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता आइए और हम सभी के हृदय में परमेश्वर पिता राज करिए। हम सभी के परमेश्वर पिता शरीर प्राण आत्मा को परमेश्वर पिता आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जब इस जगह में परमेश्वर पिता आप अपने दास के द्वारा हो के परमेश्वर पिता हम सभी से बातचीत किए परमेश्वर पिता, वो सभी बातें परमेश्वर पिता हमारे हृदय में स्थिर रूप से बैठने पाए प्रभु। हमेशा परमेश्वर पिता इस वचन को हम स्मरण करके परमेश्वर पिता हम पीछे ना लौटने पाए प्रभु, हमेशा परमेश्वर पिता पवित्रता के साथ हम आगे बढ़ने पाए। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप अपने दास को परमेश्वर पिता इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर पिता अपने राज्य के कार्य के लिए। वैसे ही परमेश्वर पिता इन सभी जितने भी भाई बैठे
बैठे हुए प्रभु वो सभी को परमेश्वर पिता अपने राज्य के लिए बहुत से इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम जानते प्रभु परमेश्वर पिता जो आपकी ओर आस लगा रहे थे प्रभु, उनके मुख कभी काले काले होने नहीं देते प्रभु। सब परमेश्वर पिता स्वर्ग की आशीष को लेके जाने वाले हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण किए, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको आदर सम्मान देते। इस प्रार्थना को अपना उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, शिशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति, सहभागिता युगानुयुग तक पीछे जाने वालों को जुड़ में ना रहते हुए, जो शाप और बंधन को ना चाहते हुए आगे चलते हुए प्रभु की महिमा को, सामर्थ्य को चखते हुए आगे निकलने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन।